आज हम ऐसे धमाके न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर के आपको शौक लगने वाला है। शौक किस बात का है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसी के बारे में बात किया था कि इसे कैसे करना है, उसी के बारे में न्यूज़ आया है। इसलिए आज का वीडियो इसी के ऊपर है। मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात किया था और सेलर के लिए ही प्रॉब्लम बन गई है ये समस्या, जो कि आज का न्यूज़ है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज क्या हुआ उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सिंह शो पे। और आज से हमें इसी वीडियो पे आज हम बात करेंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स में दोस्तों बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल क्या हुआ है? इंडेक्स का लॉट साइज जो है, ठीक है, लॉट साइज, ठीक है, वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया है। तो ये तो समस्या है, ये तो चिंता का विषय है। तो बढ़ने से देखिए क्या होगा। सेलर लोग अब सेलिंग करने के लिए उनको क्या चाहिए? कैपिटल बड़ा चाहिए। कैपिटल बड़ा चाहिए। तो कैपिटल बड़ा चाहिए तो पहले तो क्या था दोस्तों कि आप लॉट क्या था, 15 का था, 10 का था, 25 का था, तो आप क्या करते थे? इतने में आप सेल कर लेते थे। और जो स्प्रेड के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ये 20 से 25 हज़ार के अंदर इतने में आप कर सकते थे। स्प्रेड में आराम से काम हो जाता था, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब आप इसमें वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्स का जो लॉट साइज है अब वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। सारे इंडेक्स का बढ़ गया है। ये नहीं कि पर्सनल निफ्टी का बढ़ा है या बैंक निफ्टी का बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंडेक्स का बढ़ गया है। और इसका जो प्रभाव है वो रिटेल ट्रेडर को पड़ेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करते थे, थोड़ा बहुत पैसा रहता था तो उसको डाल करके क्या करते थे, अपना ऑप्शन सेलिंग कर लेते थे भाई। कि स्प्रेड का भी एक ऑप्शन था, उसमें भी काफ़ी लोग कर रहे थे। मैं भी अभी उसके बारे में बता ही रहा था कि लोग करेंगे। लेकिन ये कल परसों न्यूज़ आया है इसके बारे में कि इंडेक्स ने अपना लॉट बढ़ा दिया है। अब दोस्तों मैंने आपको बता देता हूँ किसने कितने लॉट बढ़ाए हैं, किस इंडेक्स का कितना लॉट बढ़ाया गया है, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल न्यू और ओल्ड का टोटल का इंडेक्स का हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, किसका क्या है ऐसे समझने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ये देख लीजिए, ओल्ड लॉट है और ये न्यू लॉट है। ठीक है, न्यू लॉट, ओल्ड लॉट। ठीक है, अब हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स कौन सा है? ठीक है, इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसको हम गैप कर देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा होगा। पहला है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, क्या है? निफ्टी। तो आप लोग को तो पता होगा कि बीच में क्या हुआ था, 50 का लॉट था तो उसको कम कर दिया गया था, फिर 25 का हो गया था। तो इसका 25 का लॉट था ओल्ड का दोस्तों। ठीक है, नए में इसका लॉट हो गया कितने का? 75 का। समझ रहे हो? न्यू लॉट में इसका 75 का लॉट हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक करिएगा आप लोग नहीं तो। दूसरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक का दोस्तों कितने का था? 15 का। ठीक है, तो इसका ज़्यादा नहीं हुआ है, इसका जैसे पहले था वैसी फिर हो गया है, 30 का लॉट हो गया है। और चौथा था इसका फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। इसका दोस्तों लॉट था 25 का, जिसे बढ़ा करके 65 कर दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब कितना उछाल आया है। 25 का चीज़ अब 65 में आपको मिल रहा है। अब इतने लॉट में आपको वर्क करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत कितने होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जहां आपको 20,000 लग रहा था वहां अब आपको 80,000 85,000 लगेगा। ये सब चीज़ों को देखिए। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप।
निफ्टी मिड कैप, ठीक है। इसका भी दोस्तों लॉट बढ़ गया है, इसका भी लॉट 25 का ही था, लेकिन मिड कैप निफ्टी, हाँ दोस्तों, इसका लॉट 50 का था, ठीक है, और वो बढ़ करके कितना हो गया है 120। समझिए मेरी बातों को, क्या हो रहा है मार्केट में, ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। सेंसेक्स की बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में आपका 10 का था तो 20 हो गया है, समझ रहे हैं। बैंकेक्स में बात कर लेते हैं। बैंकेक्स का आपका 15 का था, 30 हो गया है, ठीक है। सारे लॉट साइज बढ़ गए हैं दोस्तों, सारे के सारे। ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा और घबराने की बात नहीं है, ये मार्केट है, होते रहता है अप डाउन्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन भी आपको कम हो गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लें। निफ्टी नेक्स्ट 50, इसका भी दोस्तों 10 का 25 हो गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपने यहाँ तक तो देख ही लिया होगा, ये सब चीज़ें पर आज मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंडेक्स के बारे में तो सारी बातें हो चुकी है कि इसका लॉट साइज बढ़ गया है, लेकिन अब हम इस पर बात करेंगे कि ये सब चीज़ें कब से अप्लाई होने वाली है दोस्तों, कब से इस पर क्या मोहर लगेगा, कब ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। अभी तो इसका सिर्फ सेबी ने नोटिफिकेशन डाला है कि ऐसे ऐसे ये सब होने वाला है। तो जो हम लोग स्प्रेड में काम करते थे, जो हेजिंग करते थे, ठीक है, हेजिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया है। जो हम लोग हेजिंग करते थे वो हेजिंग बंद हो जाएगा आपको कब से, ठीक है। उसका हेजिंग का एक्सपायरी जो है, हेजिंग एक्सपायरी, ये बंद कर दिया जाएगा 1 फरवरी 2025 से। उसके बाद आप हेजिंग नहीं कर पाएंगे। अभी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, अभी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी के बाद आप इसमें हेजिंग नहीं कर सकते हैं। जो कि आप एक पुट लेके आप 5 कॉल बेच देते थे, ये वाला सिस्टम ऑफ हो जाएगा, आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम बंद करने के लिए आपको 1 फरवरी 2025 तक आपको ये टाइम मिल रहा है, आप कर सकते हो। और जो ये लॉट साइज का बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये लॉट साइज कब से मार्केट में दे दिया जाएगा, अभी ये लॉट साइज दिया नहीं गया है, इस पर सिर्फ बातें चल रही है। नोटिफिकेशन आया है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ अभी नहीं है। लेकिन ये कब से होगा, तो ये आपको 1 अप्रैल 2025 से ये चीज़ें लागू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल लागू नहीं हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों इसी के ऊपर था। फ़िलहाल आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल नमस्कार।